बच्ची काम ते आई है भाईजान ते रात रही उधर मेहमान आए सुबह 2:30 बजे बच्ची कोठी चु गायब हो गई है ते लड़का सी ओंदे मोबाइल ते आई सी काल ते ओंदे पास आई सी ते और कोल होके गई है ते उन्हें अगे टोर दिती है रश्के ते बिठा दी है उन्हें पता सॉरी नहीं लग रहा बच्ची गई केड़े पास से आया कि वो जो है उसको ऐसे बंदों के हाथ है जो ट्रैफिक का काम करते हैं, आगे बच्चों को सेल आउट करते हैं। कुड़ी सीधी डायरेक्ट कोथे गई है, उस लड़के के पास गई? हाँ लड़के के पास गई है। आपको यही नहीं पता लगा कि आपकी बेटी के साथ जो बात कर रहा है वो कौन है? वो वहाँ पे काम पे गई है लेकिन वो वापस नहीं आई। रिक्शे पे अगर उसको बिठा के जा रहा है तो वो आगे रिक्शा किधर गया है, कहाँ पे गया है? शक है 2 औरतां ने 2 बंदे ने। और कौन ने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आनंद नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, आए रोज़ मुल्क के अंदर बच्चों के अगवा के वाक़ियात, बच्चों के रेप के वाक़ियात ये मज़ीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की बजाय। जबकि हमारी जो पंजाब पुलिस है वो इतनी ज़्यादा पावर में है कि वो जो चाहे कर सकती है, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। लेकिन ये बच्चों की जो अगवा की बातें हैं ये और रेप की, ये दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक वाक़िया हमारे सामने इधर आया है जिसको सुन के बड़ा हमारा दिल ख़राब हुआ है। एक 12 साल की मासूम बच्ची ताहिरा नामी, वो अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो अगवा हो जाती है और आज 2 महीने हो गए, उसका कुछ नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। पुलिस की गफलत दे आप ये देखें कि अभी तक सेफ सिटी कैमरास होने के बावजूद वो बच्ची का ये सुराख ना लगा सके कि बच्ची आखिर गई तो कहाँ गई, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रमजाना। आप मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था वाक़िया? बच्ची काम ते आई है भाईजान ते रात रही उधर मेहमान आए ने सुबह 2:30 बजे बच्ची कोठी चु गायब हो गई है ते लड़का सी ओंदे मोबाइल ते आई सी काल ते ओंदे पास आई सी ते और कोल होके गई है ते उन्हें अगे टोर दिती है रश्के ते बिठा दी है उन्हें पता सॉरी नहीं लग रहा बच्ची गई केड़े पास से। ये मुझे बताएं कि बच्ची जब रात को वापस आई है तो वो जिसको कॉल की थी वो कौन था? ओ पता नहीं कौन सी, सानू नहीं होंदा पता। उसने आपसे क्या बात की फ़ोन पे? फोन ते रात भी राती भी काला करदा रहा, कोठी च काम करदी सी। 1 बजे भी कीती, 2 बजे भी कीती, 1:30 बजे भी कीती, सुबह 12 बजे भी कीती, 1 बजे भी। खीरी एंड ते उनदी काल है 2:30 बजे दी। कुड़ी सीधी डायरेक्ट कोथे गई है, उस लड़के के पास गई? हाँ लड़के के पास गई है। आपको यही नहीं पता लगा कि आपकी बेटी के साथ जो बात कर रहा है वो कौन है? वो लड़का फड़ाया है, ऐ नहीं पता भी लड़का कौन है। नाज़रीन, इनके जो एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी बेहतर तरीके से जानते हैं कि असल ये माजरा है क्या। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या है ये केस क्या है? ये केस ये है कि इनकी बच्ची जो है एक घर में काम करती थी, इन्होंने मेड रखवाई थी, वो वहाँ पे काम पे गई है लेकिन वो वापस नहीं आई। इन्होंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा बच्ची आपकी यहाँ से चली गई है। 23/8 को इन्होंने रिपोर्ट कर दिया पुलिस स्टेशन सांदा में कि ये बच्ची जो है यहाँ से अबडक्ट हो गई है, आप इसको ट्रेस आउट करें। अब बजाय पुलिस ने 2 महीने गुजरने के बावजूद उस सारे सिनेरियो को ट्रेस आउट करने के आया कि इसमें गिल्टी जो है वो जहाँ पे वो मेड थी वो हैं या इसमें थर्ड पर्सन है। एक बंदे का उससे राब्ता दायर होता है, जो बंदा उसको आगे रिक्शे में बैठा के आगे पैसे भी दे रहा है और उसको आगे फारवर्ड कर रहा है, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसको इन्होंने 8-10 दिन जो है पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा। उसके बाद उसको भी जो कह दिया कि आप भी फारग हैं, आपके खिलाफ हमें जो है ये एलिगेशन जो है वो साबित नहीं होते। अब सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं पूरे लाहौर में जिस पे करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया गया है इसी वजह से, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे एक जो है छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची है जिसकी लाइफ और लिबर्टी का मसला है, उसके बावजूद जो है 2 महीने में अभी तक ना पुलिस ने कुछ की है ना जो है हमारे इदारे हैं हमें प्रोटेक्ट करने वाले, उसमें से किसी ने एक्शन लिया है। सर वो जो बंदा जो पकड़ा गया था जिसको 8-10 दिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, वो बंदा कौन था? वो बंदा थर्ड पर्सन था। उसकी वहाँ पे शॉप है दही बल्ले की, वो दही बल्ले की शॉप पे काम करता है। उसने कहा जी मेरे साथ उसने एक दफ़ा राब्ता की है। अब देखें आगे क्लू तो उसी बंदे ने देना है। और सेफ सिटी के कैमरेस लगे हुए हैं हर जगह पे, आप वहाँ पे देखें तो सही कि बच्ची का आगे रिक्शे पे अगर उसको बिठा के जा रहा है तो वो आगे रिक्शा किधर गया है, कहाँ पे गया है। आया कि ये सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ एक जो है मीडिया पे दिखाने के लिए बनाए गए हैं, इस पर तो लोगों को तो कोई प्रोटेक्शन, एक लिबर्टी का मामला है। और अगर इसी तरह के वाक़यात होते रहे
गए तो जो ज़ैनब केस है वो इन्हीं सारे वाक़यात की कड़ी है, जिसकी वजह से वो वाक़या रूनुमा हुआ कि कल को ये खबर आ जाए कि बच्ची के साथ रेप हो गया और वो जो है वो उसको जो है डेथ जो है उसकी काज कर दी गई है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अब जो कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर हुए हैं कि अपने सीनियर अफसर को लेके आए, तो कौन आ रहे हैं अब इस केस में? अब तो देखें, अभी आज कोर्ट की हेयरिंग है तो पता चलता है कि इसमें आईजी पंजाब साहब किसको अपॉइंट किया है उन्होंने, क्योंकि एसपी साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। इसी वजह से उसमें, क्योंकि इनके डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये 12 साल की बच्ची इसके मर्डर होते हैं, बाद में वो जो है उनके साथ रेप भी हो जाता है, मर्डर हो जाता है और उनका पता नहीं चलता। ये केस 2-4 दिन जो है हाईलाइट्स होते हैं, बाद में मीडिया में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। इसको इंसाफ कौन देगा जो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में आ गई है? इसको भी तो किसी ने इसकी दादरसी करनी है, लेकिन यहाँ पे दादरसी नहीं होती। 2-4 दिन ये न्यूज़ पे चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। वो बच्ची किधर गई, कहाँ गई, मर गई, खप गई, कोई जो है उसके जो है उसकी दादरसी नहीं इस बात की कर सकता। तो अब हमारी भी कोर्ट से भी यही सबमिशन है कि कोर्ट ने, हम तो कोर्ट को इस पर बारहा अप्रिशिएट करते हैं कि कोर्ट ने इसमें आईजी पंजाब के नोटिस में ये बात लेके आई है कि आप लोगों की इस तरह के रेप में, जहाँ पे इस तरह के केसेस में जहाँ पे लिबर्टी का मामला हो, आप उसको सीरियसली लें और उस पर कोई ईमानदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें। क्या आप समझते हैं कि गरीब की बच्ची को इंसाफ मिलेगा? जी, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट से हमें इंसाफ की तवक्को है, लेकिन पुलिस का मतलब ये सारी पिटीशंस के बाद कॉग्निजेंस लेने का हमें उन्होंने ये किया है कि हम पे जो है, मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं और मेरे क्लाइंट्स को भी कि आप जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन विड्रा करें। वो बात तो वही है कि अगर किसी क्यों कर रहे हैं, वैसे वो ये क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा हाथ है? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन आएगी तो उस पर पता चलेगा कि ये इसमें आया कि कौन कौन इन्वॉल्व है, वो बच्ची किधर गई, कहाँ गई। ठीक है, आया कि वो जो है उसको ऐसे बंदों के हाथ है जो ट्राफी का काम करते हैं, आगे बच्चों को सेल आउट करते हैं। तो मैं तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब जो कि आईजी पंजाब के नोटिस में भी आ चुका है, तो अब उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला कोई जो है ना बच्ची का क्लू कहीं ना कहीं से मिलेगा। ये कैमरास देखें कहाँ पे वो बच्ची गई है, किस बंदे के पास गई है, या वो कहाँ अबडक्ट हो के उसका साथ क्या बीत रही है। नाज़रीन, आपने एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी है और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पुलिस इस मामले में पर्सनल क्यों हो रही है। एडवोकेट को भी कॉल आती है, उसके लवाहिकीन को भी कॉल आती है और कहा यह जाता है कि आप इसको बंद कर दें। केस को क्यों बंद कर दें भाई? ये बच्ची का मामला है, हमारी इज्जतों का मामला है। अगर हम इस मामले को आपसे इंसाफ नहीं चाहेंगे तो हम किससे चाहेंगे ये इंसाफ? माँ जी क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप इंसाफ के मुहाफिजों से? साहब जी, मैं आदि बच्ची लेनी चाहनी हाँ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਲਸੂਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਬਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? 2 ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਗੈਰ ਨੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਟਮੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि ਇਹਨਾਂ ने ही अगवा किया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बगैर मेरी बच्ची किते भी नहीं। नाज़रीन, आपने वालदा का बयान सुना है और ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हैं कि इन लोगों ने ये किया है, तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब आपके सामने है सब कुछ तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? आप ये देखें कि नाम लेने के बावजूद इनको नहीं शामिल तफ्तीश किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा ये तो हम भी नहीं जानते। एडवोकेट साहब की भी गुफ्तगू सुनी आपने, उनकी वालदा की भी गुफ्तगू सुनी है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप सबसे बड़े मुहाफिज हैं कानून के। आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट इनकी बच्ची के लिए कारगर साबित हो सकता है, इनको इनकी बच्ची से मिलवा सकता है, इनके जिगर को ठंडा कर सकता है। आपका सिर्फ एक शेयर, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जब शेयर हो तो कानून के उन मुहाफिजों के पास जाए कि जो इनके लिए कुछ बेहतर कर सकें। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।